और सुंदर चरित्र कहा, लक्ष्मी आती ही नहीं, बहुत कष्ट है, जमीन जायदाद पड़ी बिक नहीं रही, तो एक काम करना, इतना दुख अगर आपके जीवन में है तो कार्तिक के महीने तक रुको, और कार्तिक का महीना आए, त्रयोदशी तिथि आए, कोई सा भी हो, सोमवार रविवार मंगल बुध, कोई सी भी त्रयोदशी प्रदोष, कोई सी भी प्रदोष तिथि आए, उस दिन तुलसी की लकड़ी, पहले से तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो, तो उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी का 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो। लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांध दो, और बांधकर घी में डुबक दो। कार्तिक के महीने में की त्रयोदशी तिथि जब आए, प्रदोष का जब व्रत आए, उस दिन भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। और धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, कड़वा, दूध, ये 5 दिन इधर के, और 5 दिन देव दीपावली, हम उसका भी वर्णन करेंगे तीसरे दिन की कथा में। एक बेलपत्री, एक पीला चावल, हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल, और एक बेलपत्री, एक कमलगट्टा, भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयास है। परंतु ये बेलपत्री, पीला चावल और एक कमलगट्टा, ये 5 दिन तो तुम ये दीपावली के पर्व के, और 5 दिन जो पचवीगन आएगा, पूर्णिमा का समय जब आएगा, उस समय अगर आपने ये दोनों समय पर एक बेलपत्री, एक पीला चावल, एक कमलगट्टा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ करा, ये 5 दिन इधर के और 5 दिन उधर के, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा किसी के आगे कि भैया मुझे 500 की जरूरत है, तेरी जेब और तेरा घर भरा ही, खाली नहीं रह सकता। और बाबा से प्रार्थना हम यही करते हैं, हमेशा करते हैं, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। बाबा भरता जरूर है। एक बेलपत्री, एक पीला हल्दी का चावल, एक दाना चावल, और एक जम के बोलो कमल, एक कमल भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए। भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में, और दिल से बाबा से 5 दिन, ये दीपावली के समय पे धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूध, और उधर भी जब पूर्णिमा आएगी उसके पहले, तो उसका वर्णन हम कर देंगे फरीदाबाद की कथा में, उसका पूरा वर्णन करेंगे फरीदाबाद की कथा में, क्या आपको उसका करना है। ये 5 दिन इधर के, 5 दिन उधर, बड़े प्रेम से बाबा की। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो प्रदोष पड़ती है, कार्तिक के महीने में जो 2 प्रदोष पड़े, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में जो प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर, प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र, या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देव अधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण कर। दुनिया के लोग कहते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान नारायण का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना लक्ष्मी जी का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना इन देवता का है, लक्ष्मी महारानी का है। जरा विचार करिएगा, माता लक्ष्मी स्वयं इस कार्तिक के महीने में शंकर भगवान की आराधना करती हैं। कार्तिक के महीने में
क्या नाम है शिव जी का? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर महादेव का मतलब कभी आप मोबाइल पर सर्च मारिएगा, कुबेरेश्वर महादेव का फोटो निकालिएगा, मूर्ति निकालिएगा कि भगवान शंकर, एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी है, एक तरफ कुबेर बैठा है। शंकर भगवान ओघड़दानी खड़े होकर माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को धन प्रदान कर रहे हैं, दोनों को संपदा दे रहे हैं। कभी कुबेरेश्वर बाबा का मूर्ति का दर्शन करिए। कुबेरेश्वर शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी है, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ कुबेर, दोनों माता भगवान शंकर जी से लक्ष्मी ले रहे हैं दोनों। यही कार्तिक का महीना शंकर की आराधना का महीना, शिव आराधना का। जैसे कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ के नीचे लगाया गया घी का दिया, चौमुखी 4 बत्ती का दिया, जो आंवले के पेड़ के नीचे कार्तिक के प्रथम दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो आंवले के पेड़ के नीचे चौमुखी दिया 4 बत्ती का लगाता है, उसके घर में संपदा की कभी कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, लक्ष्मी घटती ही नहीं। दर्शकों, कार्तिक महीने में 2 प्रदोष पड़ता है। दोनों ही प्रदोष का बड़ा विशेष महत्व होता है। धन संपदा की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पा रही, तो प्रदोष के दिन आप इस उपाय को जरूर करिएगा। प्रदोष के दिन दर्शकों, आपको अपने घर से 1 लोटा जल, साथ में गाय का कच्चा दूध लेके जाना है। ध्यान रखिएगा, वो गाय का जो कच्चा दूध है वो आपका देसी गाय का होना चाहिए। कच्चा दूध 1 लोटे में ले लीजिएगा, या 1 चम्मच भी मिल जाता है तो आप ले लीजिएगा, और साथ में 1 लोटा जल। प्रदोष काल में आप सबसे पहले भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे 1 लोटा जल समर्पित करें। उसके बाद जो देवी अशोक सुंदरी का स्थान होता है, देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे आप दूध की बिंदी लगा दीजिएगा। यदि ज्यादा दूध है तो समर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो मात्र थोड़ा सा भी दूध मिला है तो 2-3 बिंदी आप देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे लगा दीजिएगा। यदि आप कार्तिक महीने में 2 प्रदोष पड़ती है, दोनों प्रदोष को यह विशेष उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेंगी। तो दर्शकों, आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा, क्योंकि कार्तिक महीने का प्रदोष आपके जीवन में सुख और आनंद को प्रदान करने वाला है। रात्रि 8 से 8:30 बजे तक आपको धनतेरस की पूजा विधि बताई जाएगी, और उसमें यह भी बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हैं कि सामग्री हम क्या करें, सामग्री को कहाँ रखें, पुरानी सामग्री को क्या करें, रोज थाली बदले, तो संपूर्ण जानकारी आपको दे दिया जाएगा। वीडियो आप ध्यान से देखिएगा तो सब आपको समझ में आ जाएगा। काल होता है, समय जो होता है, ये समय शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय होता है। भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए, उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना। बस इतनी कृपा कर देना।